राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं हूँ नेहा चौक से और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत गीता के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का आज हम लोग 29वां श्लोक सीखने वाले हैं। क्योंकि ये श्लोक जो 4 लाइन का होने के कारण इसकी जो ट्यून है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम। आश्चर्यवत मतलब आश्चर्य के साथ, पश्यति मतलब देखना, कश्चित् मतलब कोई कोई, एनम मतलब इसको या उसको, उसको किसको, आत्मा को। कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य के साथ देखता है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम। चलिए अब हम इसकी दूसरी लाइन पे चलते हैं। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्या। चान्या चा अन्यः। आश्चर्य वद वदति मतलब बोलना, तथैव तथा, एव चान्या चा अन्य मतलब कोई कोई इस आत्मा के बारे में आश्चर्य के साथ बोलता है। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। तो चलिए अब हम इसके दोनों लाइन का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। चलिए अब हम इसकी तीसरी और चौथी लाइन पे चलते हैं। आश्चर्यवच्चै न मन्या श्रोते। आश्चर्य वच्चै न मन्या श्रोते। आश्चर्यवत चा एनम अन्य। श्रोते मतलब सुनना। कोई कोई इस आत्मा के बारे में आश्चर्य के साथ सुनता है, पर होता क्या है। श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित्। श्रुत्वा अपि एनम वेदना चा एव कश्चित् मतलब सुनने के बाद में भी कुछ समझ में नहीं आता है। श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित्। श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित्। तो चलिए हम इस दोनों श्लोक का फिर से एक बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। आश्चर्यवच्चै न मन्या श्रोते। श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित् मतलब कोई कोई इस आत्मा के बारे में ध्यान से देखता है और कोई कोई इस आत्मा के बारे में आश्चर्य के साथ बोलता है और कोई कोई इस आत्मा को आश्चर्य के साथ में सुनता है, परंतु सुनने के बाद में भी कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि आत्मा जो है देखने, बोलने और सुनने या समझने की वस्तु नहीं है। आत्मा को समझने वाला तो खुद ही आत्मा है, या आत्मा को देखने वाला, बोलने वाला, सुनने वाला तो खुद ही आत्मा है। तो आत्मा को देखेगा कैसे। तो आत्मा कि अगर कोई आत्मा से भिन्न होगा या आत्मा से अलग होगा तभी तो आत्मा को देख सकेगा ना। तो इसलिए आत्मा को देखने वाला खुद ही आत्मा है। तो इसलिए अगर कोई ये बोलता है कि हमने किसी की आत्मा को देखा या हमने ध्यान से अपनी आत्मा को देखा वगैरह वगैरह, तो बस आप ये समझ लीजिए कि ये सब भ्रम है, ये सब बकवास है। तो चलिए अब इस श्लोक का हम फिर से 2 बार पुनरावर्तन कर लेते हैं। लेकिन मैं शुरू करने के पहले मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो जो है अपने बच्चों को भी ज़रूर दिखाइएगा, ताकि उनके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों का विकास अच्छी तरह हो सके और उनके भविष्य में आने वाली जो भी मुश्किलें हैं उनका सामना करने की शक्ति भगवद गीता से मिल सके। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित् देनम। आश्चर्यवद वदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चै न मन्या श्रोते। श्रुत्वा पेनम वेदना चैव कश्चित्। तो चलिए हम इसके अर्थ पर ध्यान देते हैं कि इस श्लोक में बोला गया है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए इस संसार में जो भी कुछ है, इस संसार में नहीं पूरे विश्व ब्रह्मांड में, अनंत कटे अनंत कोटि न पूरे विश्व ब्रह्मांड में जो भी कुछ है सब कुछ बहुत सुंदर है। जैसे कि एक गुलाब का फूल जो है वो सुंदर, उसका जो सुगंध है वो कितना अच्छा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, जो शेप है, सब कुछ बहुत सुंदर है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो है खुद भी बहुत सुंदर है और उनके द्वारा बनाई गई जो भी कुछ चीज़ें हैं सब कुछ बहुत सुंदर है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, उनके धाम, उनकी लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण के परिकर्ष, उनके सुगंध सब कुछ बहुत
सुंदर है। तो भगवान श्री विष्णु जो है अनंत शेष के ऊपर विराजमान होते हैं, और अनंत शेष जो है भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करके भी खत्म नहीं कर सकते। वो अनंत शेष जो अपने अनंत मुखों से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान का कीर्तन करते हैं। अगर हम अनंत कालों तक भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं तब भी वह खत्म नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैं। उनकी जो ग्लोरीज हैं, उनकी जो महिमाएं हैं, उनकी जो लीलाएं हैं वो अनलिमिटेड हैं, अनंत हैं, तो जिनको हम कालों तक भी कीर्तन करके भी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन का मीनिंग है आत्म तत्व ज्ञान, और कोई भी आचार्य या गुरु जो आत्म तत्व ज्ञान के बारे में समझाना चाहते हैं ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ऐसे टीचर, ऐसे स्टूडेंट या शिष्य जो आत्म तत्व ज्ञान के बारे में समझना चाहते हैं या इनका जो विज्ञान है आत्मा का, उस ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ऐसा बहुत ही अच्छा भाग्य होता है, सौभाग्य होता है अगर ऐसे टीचर और स्टूडेंट जब दोनों ही मिले, जो एक सुनने में और दूसरा सुनाने में इंटरेस्टेड हो, और एक सीखने में और दूसरा सिखाने में इंटरेस्टेड हो, जिनको अच्छी तरह से आत्म तत्व ज्ञान के बारे में पता हो। पर आजकल तो ऐसा होता है कि हमारे पास आचार्य तो हैं जो हमें आत्म तत्व ज्ञान के बारे में समझाना चाहते हैं, लेकिन गलती है हम स्टूडेंट में। हम ऐसे आइडियल हैं कि हम ऐसे कि हम सिंसियर नहीं हैं, कि हम अपना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं हैं इनमें, हम ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं। और मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी पीपल जो है वो ऐसी है कि इन सब में वो इंटरेस्ट रखती नहीं है, उनको आत्म तत्व ज्ञान के बारे में समझना ही नहीं है। लेकिन परंतु कोई जो होते हैं जो आत्म तत्व ज्ञान के ऊपर न विश्वास करते हैं, आत्मा का जो अस्तित्व है वो उनको मानते ही नहीं हैं। तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। एक बड़ा सा हाथी और उसका विशाल शरीर, उसके अंदर भी आत्मा है, और एक छोटी सी चींटी और उसका छोटा सा शरीर, उसके अंदर भी आत्मा है। तो ऐसे ही भगवान जो है खुद भी आश्चर्यजनक हैं, और उनकी जो लीलाएं हैं वो भी आश्चर्यजनक हैं, जिनको हम जैसे तुच्छ जीव जो है नहीं समझ सकते। परंतु कोई भाग्यवान व्यक्ति होते हैं जो भगवान के बहुत ही निकट होते हैं, बहुत ही प्रिय होते हैं, जो भगवान की महिमा, उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। तो ऐसे ही जो आत्मा जो है परमात्मा या भगवान श्री कृष्ण का पार्टन है, पार्शल है। तो यही कहा गया है चैप्टर नंबर 2 के 29 श्लोक में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग इन द वीडियो, और अगले सेशन में हम लोग 30वां श्लोक सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव, बाय बाय।